हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। ये मैंने पिछले वीडियो में भी क्लिप ऐड किया था, वहीं से मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मैं एक पूरा करती हूँ कि पिछला को साथ कनेक्ट करके आगे व्लॉग शुरू। तो यहाँ पे युविका रोहिका तैयार है बस जाने के लिए, इनकी कंघी करने वाली थी। तो मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने कहा कि चलो मैं दोनों की ना चोटियाँ पहले बना देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों ने जाना है, इनके पापा ने भी जाना है। तो मुझे ये था कि मैं फटाफट से ना झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दूँ एक बार, तो फिर मैं लगाती रहूँगी। क्योंकि ये माना जाता है ना कि घर से जब कोई जाता है तो एकदम झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो इसी वजह से तो मैंने कहा कि चलो मैं एक बार शुरू कर देती हूँ, एक रूम में लगा लेती हूँ, बाकी मैं लगाती जाऊँगी। क्योंकि इनकी वैन कई बार तो एकदम 7:30 बजे 7:35 पे आ जाती है, कई बार वैन लेट हो जाती है, 45 भी हो जाते हैं, 7:45। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो एक बार इनको तैयार करके मैं बिठा देती हूँ। तो इनके प्रिंसिपल भी स्कूल के चेंज हो गए हैं ना, तो वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो इसी वजह से उन्होंने वैन का भी बोला हुआ है कि बच्चों को अपने मतलब स्टॉप पे आपने पूरे टाइम पे स्कूल लगने से आधा घंटा पहले आपने खड़े कर देना है। तो हमारा तो इतना है कि चलो वैन वाले भैया हमें बहुत, जो भी नए आते हैं, यहाँ पे युविका के पापा भी जा रहे हैं, तो ये भी चले गए थे 7:45 बजे। तो क्या मैं कह रही थी, हाँ, वैन वाले भैया जो भी आते हैं ना वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। देख लो हमारी युविका बड़ी भी हो गई है, रूही का भी अब 5th में है। तो उन्होंने हमें कभी नहीं कहा कि आप कॉलोनी के बाहर गेट पे बच्चों को खिलार दो, खड़े कर दो, जहाँ फिर कैसे, उन्होंने कभी नहीं कहा। तो बहुत कोऑपरेट करते हैं। मे भी उनको होता है कि चलो लड़कियां हैं तो शायद इसलिए, या फिर उनको ये होता है कि रूही का भी थोड़ी छोटी है इसलिए। तो उन्होंने कभी नहीं हमें कहा कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप इनको गेट तक छोड़ जाया करो। बेचारे स्पेशल आते हैं गेट के, मतलब कॉलोनी के अंदर आके हमेशा युविका रोहिका को गेट से पिक करते हैं। और हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने हमेशा ही ऐसे किया है। पता नहीं हमारे बच्चे ही थोड़े इनोसेंट हैं दोनों, कभी इतनी शरारत वगैरह नहीं ना करती। घर पे बेशक ये शरारतें करती हैं थोड़ी बहुत, इतनी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बच्चे हैं, शरारतें तो करती हैं दोनों। तो रूही का थोड़ी सी ना ज़्यादा करती है। यहाँ पे बच्चों की भी वैन आ गई, भाग के जा रही हैं दोनों। तो मेरा इनके घर पे रहते रहते ही झाड़ू हो गया था, पोछा भी मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। तो दोनों शरारतें तो करती हैं। रूही का थोड़ी सी ना ज़्यादा करती है, मतलब लड़ने में तेज़ है। युविका थोड़ी कम है लड़ने में, तो करती हैं बातें, लेकिन बाहर बिल्कुल चुप हो जाती हैं। बाहर कभी किसी के सामने तो ना बात भी करनी है तो हमारे कान में ही बात करेंगी, बहुत ज़्यादा शाई है। इस चीज़ का होता भी है, थोड़ा सा बच्चे को बोलने का होना चाहिए, लेकिन बाहर तो बिल्कुल ही नहीं बोलती। इनके टीचर्स भी आज तक जब भी गए हैं यही कहते हैं कि बहुत बच्चे ना सिंसियर हैं, आराम से बैठती हैं, कभी भी बच्चों के साथ मिलकर शरारतें नहीं करती। दोनों की यही आती है। युविका तो बड़ी होगी, अब क्या शरारत करेगी, छोटी के भी कभी नहीं आई। और युविका के भी छोटे होते कभी ये शिकायत नहीं आई कि बच्चों के साथ मिलकर शरारतें या क्लास में शोर मचाना, ऐसा नहीं हुआ कभी। तो शायद वैन वालों को, भैया को भी लगता है कि बच्चे इनोसेंट हैं तो चलो इनको यहाँ से ही, नहीं तो कई बार होता है ना कि लड़के खासकर शरारती होते हैं तो उनको कह भी देते हैं कि आप बाहर तक आ जाना, स्टॉप पे, घर से नहीं लेते। तो ये चीज़ है। यहाँ पे देखिए कपड़े जो धुले थे युविका के पापा ने मेरे साथ उन्होंने क्या, मैंने ही उनकी हेल्प करवाई, उन्होंने ही ज़्यादा किया। मैंने साबुन वगैरह थोड़ा बहुत लगाया, बाद में ड्राई साथ में कराए, पूरे इन्होंने ही डाले, इन्होंने ही निकाले, पूरा मतलब किया। तो मेरी बाजू की वजह से अब बाजू ठीक है, अब मेरी और दिक्कत शुरू हो गई है। अभी मैं वॉइस ओवर करनी हूँ ना तो मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बिल्कुल बैक पे ना ऊपर, जब रीढ़ की हड्डी होती है जो बैक बोन, उसके आसपास की मसल जो ना बिल्कुल सेंटर में अकड़न सी हो गई है, पता नहीं क्यों। कभी बाजू में दर्द आ जाती है, वही दर्द अब बाजू में थोड़ी सी कम है, बिल्कुल ठीक तो नहीं है। अब ये बिल्कुल सेंटर में, कमर में नहीं है, ऊपर बैक में, मतलब हमारी पीठ जो होती है ना वहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर में जाके। ऐसी है कि मैंने अभी थोड़ी सी मेडिसिन लगा के तो फिर मैं थोड़ी सी रेस्ट करके तो अभी फिर मैंने वॉइस ओवर शुरू किया। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे से हो पाएगा, मतलब वॉइस ओवर वगैरह। फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग तो बना हुआ है, वॉइस ओवर करके मैं डाल ही देती हूँ। तो ये देखो भगवान ने एक मशीन ही बनाई है ना, इंसान भी भगवान ने एक मशीन बनाई है, मशीन की तरह हम काम करते हैं और मशीन में छोटी मोटी दिक्कतें ये तो चलती रहती हैं, है ना। तो वो चीज़ है।
अब इन चीज़ों को लेके बैठ गए तो बस, तो फिर तो काम हो गया। तो यहाँ पे देखिए कपड़े बहुत सारे थे और मैंने धीरे धीरे करके, क्योंकि जब शाम को धुले थे फिर हमने ऐसे ही रख दिए थे, तो मैंने सोचा चलो आज दिन ठीक है तो मैं कर लेती हूँ, इनको सुखा लेती हूँ आज। तो यहाँ पे डैडी गए थे मार्केट, तो कह रहे थे कि सब्जी वाले भैया कह रहे थे डैडी को कि बाबूजी सब्जी नहीं कोई लेके जानी। तो डैडी कहते हैं कि नहीं बेटा सब्जी ले जाता है। तो वो भैया ने उनको तो यही था कि चलो ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपके बेटा भी 1-2 दिन से लेके नहीं गए तो आप ले जाओ। तो डैडी 3-4 सब्जियां लेके आए थे। 3-4 सब्जियां थी, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको कैसे रखूँ। इससे पहले मुझे करना पड़ेगा फ्रिज थोड़ा सा खाली, और ये दूध के पतीले हैं ना, ये शाम को दूध आता है और इसमें ना होता क्या है कि जब भी ज़रूरत होती है ना सारे अपनी सहूलियत मतलब जाते हैं, जो भी सामने भिगोना आता है उसमें से दूध लेते हैं, बाकी पिछला जो पीछे रह जाता है। इस तरीके से हर दूसरे दिन मुझे सारे पतीले निकाल के इनको साफ़ करके रखना पड़ता है, क्योंकि पहला दूध कोई यूज़ नहीं करता, जो ताज़ा आ गया रखा है उसमें से यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि चाय कॉफ़ी हर एक ने अपनी अलग बनानी है। डैडी अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम पर बनाते हैं, युविका के पापा ने अपनी पसंद की बनानी होती है। खाना हमारा सभी का एक बनता है, लेकिन चाय हमारे घर में सबकी अपनी अपनी अलग टेस्ट है सभी का। मुझे थोड़ी सी भी चाय में चाय पत्ती तेज़ हो जाए ना, मैं चाय पी नहीं सकती, मुझे बहुत कड़वी लगती है। मेरा अलग टेस्ट है, युविका के पापा का अलग है, और डैडी की अपनी अलग तरीके से बनाते हैं। तो इसीलिए मतलब सभी ने चाय अपनी अलग बनानी होती है। उसी वजह से फिर दूध भी जो है वो एक भिगोने से निकलता है और पिछला जो है वो पीछे रह जाता है। तो मैंने सोचा कि अब इनको ना जरा मैं निकाल के थोड़ा सा फ्रिज खाली करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारी जो मलाई एक भिगोने में इकट्ठी कर ली है, और बाकी का जो है वो मैं पतीले साफ़ करके रख दूँगी, ताकि फ्रिज में भी जगह बन जाए, चीज़ें जो हैं वो अच्छे से सेट हो पाएँ। 1-2 दिन पहले से भी सोच रही थी फ्रिज क्लीन करूँगी, लेकिन गर्मी की वजह से ना बस सुबह के रूटीन के काम हो पाते हैं, उसके बाद शाम के भी रूटीन के काम हो पाते हैं, एक्स्ट्रा काम तो हो ही नहीं पाता। तो अब तो मेरी मजबूरी से बन गई थी कि फ्रिज मुझे एक बार क्लीन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर डैडी जो भिंडी लेके आए थे और साथ में परमल थे, और यहाँ भी मेरे साथ हो गया थोड़ा सा कांड। करने लगी मैं अभी फ्रिज तो थोड़ा बहुत क्लीन, गीला सूखा कपड़ा मार के मैंने कर दिया। सब जो फ्रूट वगैरह सबसे नीचे बास्केट में, सब्जी जो एक थी अरबी, और एक और थी कोई, हाँ मटर थे, वो मैंने फ्रिज में रख दिए। मशरूम का पैकेट था। भिंडी और परमल मैंने सोचा यहाँ पे वॉश करके रख लेती हूँ, तो चलो धोने वाली चीज़ें जो है धो के रख लेती हूँ। लेकिन ये देखिए आपके सामने पानी ख़त्म हो गया। और पानी की ऐसी दिक्कत है कि पानी ना हमारा डायरेक्ट जो बोर का है ना वो नहीं हम यूज़ करते, वो शोरे वाला पानी है। तो पानी वाटर वर्क्स का आना होता है, 2 मोटरें लगी हैं हमारे घर में, तो बाहर का जो आना वाटर वर्क्स का वो टाइम पे आता है, और वही पानी जो वाटर वर्क्स का इकट्ठा होता है नीचे टैंकर में, फिर ऊपर वाली दोनों टैंकियों में भरता है। तो ये भरने में इतना झंझट होता है ना, ये पूरा पूरा दिन हमारी मोटरें जो है ना चलती रहती हैं। तो ये हमारे यहाँ ना फरीदकोट में पानी की बहुत दिक्कत है, ये एक बड़ा इशू है। फरीदकोट के जो लोग हैं ना वो अच्छे से समझते होंगे इस चीज़ को। बहुत दिक्कत है हमारे यहाँ पानी की। पानी सेहत के लिए, पानी दांतों के लिए, बालों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ का, अगर डायरेक्ट पानी यूज़ करना हो तो ये दिक्कत है। अब पानी मैंने लगा तो दिया अच्छे से, मुझे लगाने का भी समझ में नहीं आता। डैडी लगाते हैं, युविका के पापा। तो मुझे ना, मैं एकदम से उठी थी कि चलो इनके ना बच्चों के और इनके पापा के आने से पहले मैं थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ, फिर फटाफट रोटी बना लूँगी, फिर मैं बैठ जाऊँगी थोड़ी देर। तो ये मेरा प्लान था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मैंने बर्तन भी वहाँ पे छोड़े, ढेर बर्तनों का, और साथ ही भिंडी वगैरह धोने वाली वहीं पे रह गई, और किचन का काम मेरा वहीं पे रुक गया। तो मैं अंदर आ गई, जो ढेरों कपड़े थे अब सूख चुके थे, अच्छी धूप लगी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं कपड़ों का काम निपटा लेती हूँ, इसको भी ज़्यादा टाइम लगने वाला। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने एसी वगैरह ऑन करके ठंडे ठंडे कमरे में बैठ के तो नहीं, खड़े होके मैंने सारे कपड़े जो हैं वो फोल्ड किए। तो बस कपड़ों को जगह जगह पे रख दूँगी। और उसके बाद फिर युविका के पापा भी आ गए थे, तो उन्होंने देखा बाहर की मोटर सही तरीके से नहीं चली, तो फिर उन्होंने चलाई। डैडी बाहर गए थे कहीं काम, तो फिर डैडी ने नहीं चलाई। तो युविका के पापा आके देख रहे थे, फिर उन्होंने मोटर चलाई। फिर आप यकीन नहीं मानोगे, शाम को अंधेरे तक जाके पानी जो है किचन में आया। बाथरूम वगैरह में तो आ गया, लेकिन किचन में बहुत लेट पानी आया। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह संभाले, और फिर तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं ना आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि आटा तो जो है वो तो पीने वाला जो पानी है हम लेके आते हैं
नहरों का पानी आता है या फिर आरओ से लेके आते हैं। आरओ भी हमारा यहाँ बंद हो गया था तो फिर खुद लेने जाना पड़ता है युविका के पापा को। 2-3 केन भर लाते हैं और साथ में कैंपर भर के फिर 2 दिन निकल जाते हैं। तो सर्दियों में तो एक कैंपर से पूरा दिन आराम से निकल जाता है, 1 दिन ले आओ 2 दिन आराम से चलता है। तो ऐसा है, पानी की बहुत दिक्कत है। तो मैंने सोचा कि चलो पानी तो कैंपर में से लेके मैं आटा फटफट गूंद लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ। बर्तनों का काम तो वहीं पे रुक गया, अब देखी जाएगी। और बाकी सब्जियाँ तो मैंने सोचा था मतलब कोई सब्ज़ी शाम को बननी है या सुबह के लिए मैं 2 बना के रख देती हूँ, तो वो भी पानी आएगा तो काम होगा। तो बस यहाँ पे मैंने आटा गूंथ लिया तो फटाफट से बना लूँगी रोटी। तो फ्रिज साफ़ हो गया, बाकी सब्जियाँ तो वहीं की रह गई हैं, बाकी मैंने थोड़ी संभाल दी हैं। बस भिंडी और परमल रह गए थे जो मैंने वॉश करके रखने थे। तो बस यहाँ पे रोटी बनाऊँगी। सामने शीशे की रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो, बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे बस बच्चे और इनके पापा आ गए थे, फिर हमने खाना वगैरह खाया, फिर मैंने रेस्ट की। बाकी फिर से शाम के काम शुरू हो गए थे और बस रूटीन चलती रही। सुबह 6 बजे से लेकर नॉन स्टॉप रात तक रूटीन चलती रहती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मैंने कैसे कैसे शाम का रूटीन रहा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।